आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1200 इंटू 12% प्लस एक्स बराबर 5400 इंटू 18% हो तो एक्स का मान बताएं। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें तो 1200 इंटू 12% प्लस एक्स बराबर 5400 इंटू 18% इस प्रकार से दिया हुआ। तो आपको यहाँ पे एक्स के स्थान पे ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी, एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो प्रतिशत से आप 2 जीरो ये कैंसिल कर देंगे, इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे इस वाले प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 12 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 प्लस एक्स, 144 प्लस एक्स बराबर, अब यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 54 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 972, यहाँ पे हो जाएगा 972। अब यहाँ पे आपको x के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे x बराबर, अब यहाँ पे 144 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 972 में 144 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 144 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 12 में 4 गए, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 में 4 गए तो 2 और यहाँ पे 9 में 8, 9 में 1 गया तो यहाँ पे कितने 8। तो यहाँ पे आपको मालूम है x बराबर 828। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर भी ये राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है एवं दो संख्याओं का योग 60 एवं HCF एवं LCM क्रमशः 12 और 72 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पे जब मैंने LCM HCM वाला टॉपिक आपको बताया था, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि LCM में HCF से भाग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे तो LCM कितना दिया हुआ, LCM दिया हुआ है 72। तो यहाँ पे LCM कितना दिया है, LCM है यहाँ पे 72। अब यहाँ पे देखें तो HCF कितना है, HCF यहाँ पे देखें तो कितना है, 12 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, LCM में HCF से भाग देंगे तो यहाँ पे 12 छंग 72 तो बराबर यहाँ पे कितना हो गया 6। यहाँ पे आपको 6 मालूम हो गया। अब यहाँ पे आप इसे दो फैक्टर में इस प्रकार से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 ये इसका फैक्टर होगा। आपको दो फैक्टर ऐसे तोड़ने जो सह अभाज्य हो। यहाँ पे सह अभाज्य देखें तो यहाँ पे कौन सी संख्या मिली 2 और दूसरी मिली 3। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 60 है। तो यहाँ पे ये संख्याएं देखें तो ये 2 है और ये 3 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन संख्याओं का योग यहाँ पे कितना दिया है, दो संख्याओं का योग 60 दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 5, 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 से यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे 5 5 5 दूनी 10 तो यहाँ पे बराबर कितना हुआ 12। तो यहाँ पे 12 हुआ। अब यहाँ पे आप इनमें ये रेशियो के रूप में है संख्या, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 तो यहाँ पे 24 और 36 यहाँ पे ये दो संख्याएं मिली हैं। अब यहाँ पे इनका व्युत्क्रम आपको निकालना है तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार लिख देंगे 1/24 प्लस 1/36 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आपको इन्हें ऐड करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 36
इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 24। यहाँ पे इनका योग कर लेंगे तो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 36 में 24 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब नीचे यहाँ पे कितना है 24 इंटू 36। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं कटेगी तो यहाँ पे आप ऊपर कितना बचा है 5 और नीचे 36 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे देखें तो कितना हुआ 5/72। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर निकला है। और यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एनटीपीसी में, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15% की दर से ब्याज रुपए में 3225 है तो मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पे मैंने ये भी क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ा रही थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाया था। अब यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे मैंने माना कि मूलधन, यहाँ पे मूलधन कितना है 100 रुपये है, यहाँ पे 100 रुपये ये मूलधन माना। अब यहाँ पे देखें तो 15% का ब्याज है और 2 वर्षों में, तो यहाँ पे पहले वर्ष में भी 15% का है और यहाँ पे आपको मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज जुड़ता है, तो यहाँ पे पहले वर्ष का हो जाएगा 15%। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 15% ऐड करके फिर इसके ऊपर 15% का ब्याज निकाला जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 15% तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इसका देखेंगे कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष में, तो यहाँ पे इसका देखेंगे तो यहाँ पे 2 सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो 2.25 लिखा ये किस प्रकार से आपने लिखा है। तो यहाँ पे आप पहले 100, यहाँ पे मूलधन कितना 100 रुपया माना था, 100 का 15% आप निकालेंगे तो यहाँ पे 15 होगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 15 होगा। अब यहाँ पे 15 का भी दूसरे वर्ष में ब्याज जुड़ेगा, ब्याज पर ब्याज, तो यहाँ पे 15 का हम 15% निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हुआ 20, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौको 20, 5 3 15। तो यहाँ पे इनका ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और नीचे 4। अब यहाँ पे 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा तो 4 पंचे 20। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था 2.25। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कितना हो गया, ये 15% तो जुड़ेगा और यहाँ पे ये 2.25 ये ब्याज जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 15 15 30 30 और 2 ये 32, तो यहाँ पे कितना हुआ 32.25। ये इस प्रकार से तो क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है रुपए में 3225। अब यहाँ पे देखें तो 32.25, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है 3225, इसमें आप इससे भाग देंगे। तो यहाँ पे इससे भाग देंगे और 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दशमलव लगा है तो इसलिए दशमलव कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 2 जीरो आप लगा देंगे, क्योंकि 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है। अब यहाँ पे देखें तो इससे ये कैंसिल कर देंगे, 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे ये डबल जीरो है और ये इसका 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मालूम है कितना होगा 10,000। ये 10,000 होगा, जो कि ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y = 12, y + z = 15, z + x = 18 हो तो x + y + z बराबर क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस सभी टाइप की मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो x + y और यहाँ पे y + z, z + x, ये इस प्रकार से दिए हुए x + y बराबर कितना है 12 और यहाँ पे y + z बराबर 15 और z + x बराबर 18, ये इस प्रकार से दिया है। और आपको ज्ञात करना है यहाँ पे x + y + z। यदि यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 बार x और 2 बार y और 2 बार z हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 कॉमन कर लेंगे,
क्योंकि यह x भी 2 बार होगा और y भी और z भी 2 बार होगा, तो इसलिए आप 2 कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z, ये इस प्रकार से आप लिख लेंगे। यहाँ पे इनका तीनों का योग कर लेंगे, तो यहाँ पे इनका योग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे आप योग करके देखेंगे तो यहाँ इनका योग कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 कॉमन करके x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45। अब यहाँ पे आपको x प्लस वाई ज्ञात करना है, x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप 2 से यहाँ पे ये इससे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पे कितना हुआ 22.5, 22.5। यहाँ पे ये इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे देखें ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 216, 28 का मासा क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी मैंने मासा लासा जब आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सॉल्व कराया था। बट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है 56, 216 और 28। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे, तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 28। तो यहाँ पे 28 का आप फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 7 चौके 28। तो यहाँ पे कितना हुआ 4 × 7, 4 7 28। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप फैक्टर में तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 7 से यहाँ पे भाग जाएगा कि तीनों संख्याओं में 7 से यदि भाग जाएगा तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना होगा 7। यहाँ पे देखेंगे तो 7 × 8 = 56, यहाँ पे 56 तो कट जाएगा 7 से, लेकिन यहाँ पे 216 7 से नहीं कैंसिल होगा। 4 से देखते हैं तो 4 से ये 56 कैंसिल हो जाएगा और 216 भी कैंसिल हो जाएगा और 28 भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको एचसीएफ ज्ञात करना, तो यहाँ पे एचसीएफ आपको कितना निकला 4। आपको वो संख्या लेनी है कि जो तीनों में कट जाए, तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो तीनों में भाग जाएगा और 7 से यहाँ पे 216 में भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ कितना हुआ 4। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी से 20% अधिक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं, तो दोनों के आय के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे ए और बी की आय, ये इस प्रकार से आप लिखेंगे ए की आय बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बी को कितना मानेंगे, यहाँ पे बी को 100 मान लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं ए की आय बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे 20% अधिक है, तो यहाँ पे ए को कितना लिखेंगे 120, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 2 छके 12 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना हुआ 6:5। इस अनुपात में ये संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि दोनों मिलकर के रुपए 12,100 कमाते हैं, तो दोनों की आय के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों मिलकर के कितना, यहाँ पे देखें तो 5 और 6, यहाँ पे 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे दोनों मिलकर के कितना 11 अनुपात के रूप में, और यहाँ पे देखें तो 12,100 रुपये, तो ये आपस में बराबर हुए। यहाँ पे 12,100 रुपये कमाते हैं, तो यहाँ पे 11 से कैंसिल करेंगे, 11 × 11 और यहाँ पे 11 × 11, तो यहाँ पे देखें तो कितना हुआ 1100 पे देखें तो 11 से कैंसिल किया था, तो एक बराबर कितना हुआ 1100 रुपये। अब यहाँ पे आपको अंतर निकालना है, तो 6 और यहाँ पे 5, यहाँ पे देखें तो कितना अंतर है, 1 का ही अंतर है, तो आपको मालूम है 1 बराबर कितना है 1100, इसलिए आपका राइट आंसर कितना हो गया है 1100 रुपये। यहाँ पे देखें ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप
यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब कह रहे हैं 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से आप भाग देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 21 7 और यहाँ पे रिमेन शेष कितना बचा, यहाँ पे 3, तो यहाँ हो गया 30। फिर 7 से भाग देंगे 7 चौके 28, तो यहाँ पे कितनी बार भाग गया, 4 बार। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितनी संख्या होंगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 14 संख्याएं। और यहाँ देखें तो ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य को x प्लस वाई मिलकर 12 दिन में करते हैं, y प्लस जेड मिलकर 15 दिन में करते हैं, z प्लस एक्स मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। कौन सी संख्या, 12 15 18। तो यहाँ पे ये 12 और ये 15 ये 18, इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले आप लासा लेंगे। तो यहाँ पे लासा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे एलसीएम में होता है टोटल वर्क, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया, 180। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनसे यदि भाग देंगे तो आपका आंसर गलत, क्योंकि यहाँ पे 2x कॉमन करेंगे तब आप यहाँ पे x y z लिखेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ये टोटल संख्याओं का योग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे योग कितना हो गया, 37। और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिन में मिलकर के ये 37/2 काम कर रहे हैं और आपको 180 काम पूछ रहे हैं कि वो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 37/2 से यहाँ पे आप भाग देंगे। तो यहाँ पे 180 को 37/2 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 ये बटे में, इसलिए इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे तो 180 में 2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 और नीचे यहाँ पे कितना हुआ, 37। तो यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी दिया हो, तो इसलिए अब यहाँ पे हम नहीं सॉल्व करेंगे। यदि पॉइंट में दिया होता तो हम यहाँ पे सॉल्व करते। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।